फ्रेंड, टुडे इज 7 अक्टूबर 2021 और आज हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज रसायन के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, दोनों को दिया गया। अब जो है इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। वर्ष 2021 का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को उनके असीमित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया। तो आपको याद रखना है कि यह तरह से उन्होंने एक तीसरी कैटेगरी की कैटालिसिस सिस्टम को विकसित किया, ऑर्गेनो कैटालिसिस, जिसके कारण जो है इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब आपको 2020 का भी याद रखना है। जो 2020 का पुरस्कार था केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, वो जेनिफर डाउडना और इमैनुअल चैपलियर को जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति विकसित करने के लिए दिया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि इस साल का और पिछले साल का। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 दिवसीय जीमैक्स नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका सही आंसर है अरब सागर। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। नौसेना और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि दोनों सेनाओं के बीच में आपसी सहयोग, विश्वास तथा आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने यूनिसेफ के रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रोमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ रिपोर्ट। तो ये पूरे रिपोर्ट का नाम जो है बहुत लंबा है। उसका पूरा जो नाम है वो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रोमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ रिपोर्ट। तो ये इतना लंबा इसका नाम है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी को रिपोर्ट को इन्होंने प्रस्तुत किया है। और इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव हुआ है, तो ये रिपोर्ट जो इसी को दर्शाता है और इसी के ऊपर ये पूरा रिपोर्ट आधारित है। तो इस रिपोर्ट का पूरा नाम और इसका क्या मेन मकसद है याद रखें। क्वेश्चन, सेशल्स में शुरू हुए टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स के लिए किस देश को सहयोगी प्रशासक के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है भारत। अब कुछ फैक्ट को देखते हैं। सेशल्स में शुरू हुए टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स मतलब कि देश की सीमाओं के परे कर निरीक्षक कार्यक्रम के लिए भारत को सहयोगी प्रशासक के रूप में चुना गया है। और यह जो आपका टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ABC तीनों, स्वीकुरो मनावे, क्लास हैसलमैन और जियोर्गियो पैरिसी। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। इनके नाम क्रम से हैं स्यूकनो मनावे जो जापान से संबंधित है, क्लास हैसलमैन जर्मनी से संबंधित है एंड जियोर्जियो पैरिसी जो है इटली से संबंधित है। इनको यह पुरस्कार जो है जलवायु विज्ञान और ग्लोबल वार्मिंग की जटिलता को समझाने के लिए गए काम के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार इनको संयुक्त रूप से दिया गया है, आपको याद रखना है। अब हम जरा पिछले पुरस्कार को भी देखते हैं जो 2020 में भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था। तो 2020 का भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो था वह भी संयुक्त रूप से अमेरिका के एड्रिया गेज, ब्रिटेन के रोजन पेनरोज और जर्मनी के रेनाल्ड गेजेल को संयुक्त रूप से ब्लैक होल पर रिसर्च करने के लिए दिया गया था। तो 2021 और साथ साथ 2020 का भी आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, UNHCR नॉन सेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 किसने जीता? उसका सही आंसर है यमन। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं कि एक संगठन चिल अल्बेला एसोसिएशन फॉर द ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट को संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों युवाओं को समर्थन देने
और उनकी जीवन रेखा प्रदान करने के लिए पुरस्कार उन्हें दिया गया। अब UNHCR की फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन नेशन फॉर हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। इसकी स्थापना जो हुई थी शरणार्थियों के सहयोग और समर्थन हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1950 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है UNHCR का वो जिनेवा स्विट्जरलैंड है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, वन अपराधों को रोकथाम के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सीक्रेट सर्विस फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिए सीक्रेट सर्विस फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और इस फंड को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अवैध शिकार हो रहे हैं उनको रोकना तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। अब जो है तेलंगाना के बारे में हम कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। उनके तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं और जो गवर्नर हैं वो तमिल साई सुंदर राजन हैं। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने माई स्टूडेंट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। सरकार ने कोविड-19 की महामारी के बाद स्कूल आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के सुनिश्चित करने तथा उचित देखभाल के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया है। अब जो है हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट को जानते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं और जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है वो दीपांकर दत्ता। तो ये सब चीज़ें भी आप याद रखिए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। किस राज्य के मिहिदाना नमक मीठे व्यंजन को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो उसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। मिहिदाना नमक मीठा व्यंजन वर्तमान पश्चिम बंगाल का बहुत ही प्रमुख व्यंजन है और इसको इस साल GI टैग दिया गया है। GI टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जो अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। और GI टैग जो है 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। जो पहला GI टैग था 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन, हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किसके जीवनी पर आधारित एक संस्मरण है? तो इसका सही आंसर है इंद्र लुई। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। मेक्सिको के पूर्व CEO इंदिरा लुई ने माई लाइफ इन फुल वर्क्स फैमिली एंड आवर फ्यूचर नाम से अपना संस्मरण प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकाशन हैचेट इंडिया द्वारा किया गया है। और यह पुस्तक उनकी मध्यवर्गीय लड़की से 2006 में पेप्सिको की वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने तक की जीवन यात्रा की सफलतापूर्वक वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। तो अब जो है आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।